भूतिया घर। तो दोस्तों, आज की कहानी एक परिवार की है जो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक नया घर बनाए थे। जब वह घर में रहने लगे तब उस घर में उन्हें अजीब सा महसूस होता था। घर के हर एक सदस्य को ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा हो। फिर उन्होंने इस बारे में अपने दूर के रिश्तेदारों से बात की, अपने अपने साथ घटित घटना बताई। तब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें एक तांत्रिक का पता बताया। घर के सारे सदस्यों ने यह तय किया कि कल सुबह वह तांत्रिक के पास जाएंगे। फिर उसी रात सभी अपने अपने रूम में सोने चल जाते हैं और अचानक ही उनके माथे के नीचे से तकिया निकलकर उनके मुंह के ऊपर आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके मुंह पर तकिया दबा रहा हो, मगर वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर एक डरावनी आवाज में कोई कहता है कि हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग तांत्रिक को बुला रहे हो। तुम लोगों से पहले हम लोग यहाँ रहते हैं। फिर वह परिवार डर जाता है और कहता है कि हम लोग तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। यह बोलने के तुरंत बाद वह तकिया खुद ही उनके मुंह से हट जाता है। सुबह होते ही परिवार कम से कम कीमत में वह घर तापस नाम के एक व्यक्ति को बेचकर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद तापस जी अपने परिवार को लेकर उस घर में रहने आते हैं। उनके साथ उनके पिताजी, तापस जी की पत्नी और उनका 5 साल का बेटा उस घर में रहने आते हैं। घर में रहने के दूसरे दिन ही सुबह सुबह तापस जी ऑफिस चले जाते हैं और अपनी बीवी से कह कर जाते हैं कि मुझे घर आने में देरी होगी। शाम को अचानक ही छत पर कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर तापस जी की पत्नी पिताजी से कहती है कि पिताजी जरा देखिए तो छत पर क्या आवाज़ हो रही है। यह सुनकर पिताजी छत पर जाने लगते हैं और वह अचानक सीढ़ियों से गिर जाते हैं और सीढ़ियों से गिरने के कारण वह बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद ही तापस जी आते हैं और पिताजी से पूछते हैं कि आप कैसे गिर गए। तब पिताजी बोलते हैं, मैं सीढ़ियों से छत में जा रहा था और अचानक 2 हाथ मुझे धक्का देते हैं और मैं गिर गया। फिर तापस जी पिताजी से पूछते हैं कि वह धक्का देने वाला कौन था। तब पिताजी कहते हैं, मैंने तो सिर्फ 2 हाथ को ही देखा और मुझे कुछ दिखा नहीं। उसके बाद तापस जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। तो तापस जी की पत्नी कहती है कि बच्चा सो गया है, मैं बस 2 मिनट में आई, आप चले जाइए। यह सुनकर तापस जी डॉक्टर को लाने चले जाते हैं और पत्नी पिताजी के पास बैठी रहती है और बातें करती है। तब वह देखती है कि बच्चा अपने रूम से उठकर उनके पास आ रहा है। तो माँ बोलती है कि तुम इतनी जल्दी उठ गए, आओ दादाजी के पास सो जाओ। और बच्चा दादाजी के पास सो जाता है। फिर कुछ देर बाद वही सेम बच्चा वही रूम से निकलकर आता है। यह देखकर माँ घबरा जाती है और सोचती है कि यह दूसरा बच्चा कहाँ से आया। यह सोचकर माँ दौड़कर उसी रूम में जाती है जिस रूम में वह अपने बच्चे को सुलाकर आई थी, और वह वहां जाकर देखती है कि बच्चा उसी रूप में सोया हुआ है जिस रूप में माँ उसे सुलाकर गई थी। वह बच्चा देखकर माँ बहुत डर जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मेरा बच्चा कौन है, मैं कैसे पहचानूं। तब तक तापस जी आ जाते हैं और उनकी पत्नी उनको पकड़कर रोने लगती है और उनको बताती है कि हमारे बच्चे के जैसा सेम 2 बच्चा और इस घर में है जो पिताजी के पास सोया हुआ है। जब तापस जी पिताजी के पास जाते हैं तो वहाँ पिताजी के अलावा और कोई नहीं होता और दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं और उनका बच्चा रूम में ही सोया हुआ रहता है। तापस जी की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर बहुत रोने लगती है और कहती है कि पहले पिताजी के साथ दुर्घटना घटी और आज जो मैंने देखा उसके बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और फिर वो लोग
वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं आर्यन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।